मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही फजूल काम है। जब आपके घर में सर्वेंट अच्छा खाना बना रहे हैं तो क्या जरूरत है, इससे अच्छा आप कोई बेहतर काम कर ले। नहीं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम। एग्जैक्टली, उससे एटलीस्ट आप पैसे तो कमा रहे। कुकिंग का क्या है, थकन, गर्मी, हाथ खराब, आंखें खराब, मसाले चखते रहो और 15 मिनट के खाने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल, ना, बहुत फजूल काम है। शहजा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? आज तुम्हारा पेपर था बेटा। फिजा गई है ना मेरा पेपर देने। हद कर दी तुमने। जुड़वा होने का बहुत फायदा उठाती हो। पेपर देने तो खुद चली जाती है कम से कम। और अम्मी, आपको पता है ना कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, तो फिजा को मना लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती हो। अब क्या सोने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए या लोरी सुनाओ? मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब अकेली ही मरूंगी, सबको मार के मरूंगी। जस्ट शट अप। जलती है मेरी जूती, तुम उसी के साथ रोमांस करो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं किसी के बाप से नहीं, जहन्नुम में जा रही हूँ। चलना साथ? मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। इस घर में सब पागल हैं। हिलनी नहीं। निकल गई। यो लो राबे, तुमने तो पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। शुक्र करो बेटा जी कि मैं आ गई हूँ, वरना पूरी सोसाइटी बन जानी थी अब तक। ऐसे अल्लाह की कसम बचपन से इसको जुएं पड़ती हैं बहुत। तमीज नहीं है क्या तुमको? क्या क्या कहा तुमने? तमीज नहीं है वो तो नजर आया, लेकिन लगता है कि कान भी नहीं है तुम्हारे पास जो सुनाई नहीं दिया तुमको। अभी इससे बात करो। जानती हूँ मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। शक्ल से तो इंसान का बच्चा लगता है, मगर अगर मैं गलती करूँ तो बता दो किसका है। तो चलो यहाँ। हाँ बोलो, किसको औलाद हो तुम? होश में आके बात करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी सैलरी कितनी है? किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछा करते, ताकि उस हिसाब से अपना माइंड बना लूं। तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जितनी जरूरत है ना वो मैं पूरी कर दूंगा। बताए ना आर्यन, सैलरी अच्छी है या नहीं? सैलरी मुनासिब है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाने में सो रहा हूँ। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? तो एक्चुअली भाई खुशी को ना दरख्त पे बहुत अच्छी नींद आती है। दरख्त पे? जी दरख्त पे तो यार ये बंदर चरिंद परिंद गुलेरी टाइप की चीजें सोती हैं। चलो अलग चलना चाहिए। सुनो, मैं शर्ट से हाथ साफ कर लूं? हाँ ना, पहले अपने दुपट्टे से मेरे जूते साफ कर। नहीं। कल से ढोलक है मैम, आ जाएंगी ना आप? अरे, अपनी ढोलक के बारे में इस तरह बताते हैं? दुखी दुखी, जरा खुश होकर बताओ ना। अरे मैम, कल से ढोलक है, आ जाएंगी ना आप? जा रही हूँ मैं। नहीं बेटा जी, सर आने से क्या बनना है? ओ ईट लेके आ बाहर से और मार मेरे सिर में। अरे हमसे भी दुआ सलाम कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? हमसे भी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगी। और यूं गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी आएगी पिक करने। भाई बहुरानी, भाई मेरा आईपैड दो, बहुत देर से मैंने कार्टून नहीं देखा, दो। जी आपको पता है एक चीज होती है सबर। हाँ है मेरे पास, चाहिए। तो दराज क्यों रखी हुई है, संभाल कर लेना। तुम क्या सारा दिन सोशल मीडिया पे रहती हो? नहीं, मैं घर पर रहती हूँ। सोशल मीडिया पे तो बस मैं आती जाती रहती हूँ। क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है? जमशेद अंडे और डबल रोटी बेचते हैं। क्या? रास्ते में इन लोगों ने उस दिन जमशेद को अगवा कर लिया था। भाई हम क्यों अगवा करेंगे, वो क्या अंडे लेकर आ रहे थे? मुझे तो अंडे पसंद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है, मैं तो डबल रोटी खाती नहीं हूँ। और मुझे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। और चुप कर दो तुम लोग। वो के आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो, मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहा है। वो क्या कहेंगे, जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी। भाई मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा लव स्टोरी शुरू होने वाली है। मेरा पिया मुझे देने आ गया। मुझे तलाक चाहिए। क्या बचपन। मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता।
असद, तुम्हें पता है क्या हुआ है? ज़ारा, मुझे कोई बुरी खबर ना देना, पहले ही मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन मेरी खबर का तुम्हारी कमर से क्या ताल्लुक है? ये जो परेशान कौन खबरें देती हूँ, उसका बोझ मेरे सर और कंधों पर होता है और फिर असर कमर के ऊपर पहुँचता है। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? सरमत कहाँ है, उसे कमरे से निकालो। मैं अकेली किचन में काम नहीं कर सकती, मेरी कमर में बहुत दर्द। तो मैं हेल्प कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। बिल्कुल ठीक किया। उसको जाने दे नगमा। हाँ, इसको जाने दूं मैं। वाह शांति, वाह उसको मैं जाने दूं। वाह शांति, वाह। अरे क्या मुझसे क्या जिक्र करते हो? एक बात तो बता मुन्नी, ये इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो ये अमीरों की तरह शादी कर रहे हैं? हाँ, बुढ़िया तो वैसे बड़ी दीनदार बनती है। अब घर में नचवाने के लिए शादी में डांसर और खुसरे मंगा लिए। एक डांसर नहीं, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। मेरी जाहिलों की खाला। ए, मेरे मुंह मत लगे, बता रही हूँ मैं तुझे, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ हाँ हाँ, खाला तो कुछ नहीं, बता ना, बता। मेरा वाहिद सहारा है वो। 150 साल उसको पाला है मैंने, हथेली का छाला बना के रखा है। सबसे पहला लफ्ज उसने चमकी बोलना सीखा था। छोटी सी थी तो 10-10 किलो मिठाई खा लेती थी। तब से लगा के उसे निकाल दिलाती थी ना। क्या क्या याद करे, कुछ ही देर में मेरी बहन चल के भस्म होने वाली। क्या देख रही हूँ मैं रमशा? तुझे कब अकल आएगी? मैं तुझे कितनी दफा समझाया, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। कब तू मेरी चीजों को बर्बाद करना छोड़ेगी? तुझे यही मिला था, मेरे नए सूट का दुपट्टा। ये है मेरा दुपट्टा। अम्मा, बदतमीज नहीं है क्या तुमको? क्या क्या कहा तुमने? तमीज नहीं है वो तो नजर आया, लेकिन लगता है कि कान भी नहीं है तुम्हारे पास जो सुनाई नहीं दिया तुमको। तमीज से बात करो। जानती हूँ मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। शक्ल से तो इंसान का बच्चा लगता है, मगर अगर मैं गलती पर हूँ तो बता दो किसका है। वैसे तुम्हें पता है कि हमारे बच्चे अब 1 से 2 होने वाले हैं। व्हाट अ सरप्राइज यार। शट अप, बकवास नहीं करो। मेरा मतलब है कि मूसा को लड़की पसंद आई है, बहुत अच्छी लड़की। शर्म नहीं आती? आपकी नजर कहीं कमजोर तो नहीं है जो हमारी औलाद पसंद आ गई? हरगिज नहीं खाने दूंगी तुझे ये 3 अंडों का आमलेट। 1 अंडे का बना रही थी। अरे चल चल झूठी, 1 अंडे का बना रही थी। आधी रात को उठती है और फ्रिज का सफाया कर देती है। बस तू अपना नाश्ता खाना अलग कर, नहीं घुसने दूंगी मैं तुझे अपने किचन में। अरे बोलना तो सीख ले, किचन। अभी क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ है? अमन, हाँ, मुझे लगता है मुझे ना फिर जोर से मोहब्बत हो गई है। तू रो क्यों रहे हो इस बात पे? डर के मारे, अगर इसने भी दूसरी लड़कियों की तरह रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर हम एक और लड़की ढूंढ लेंगे, और मोहब्बत कर लेंगे। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं? मैथ्स, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री। तुम्हें आसान क्या लगता है? उर्दू और इस्लामियात तुम्हें चुटकियों में कर लेती हूँ। कमाल हो गया फिर तो। ये सब्जेक्ट्स तो असल तो इन 2 सब्जेक्ट में पास होना ही होता है जो तुमने बाहर सर कर लिया था। Are you serious? तुम्हें 2 का टेबल नहीं आता यार।